हेलो गाइस। तो आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है अशोक से, जो एक आर्मेनिया के एक कबीले में रहता है। यह कबीला अपनी ईमानदारी और सच्चे होने के कारण प्रसिद्ध होता है। कोई विश्वास नहीं करता था कि इस कबीले का कोई सदस्य इलीगल काम कर सकता है। अशोक बहुत गरीब होता है। वह उस दिनों की कहानी बताता है जब वह 9 साल का था। एक दिन उसका चचेरा भाई अमित उसके घर सुबह 4 बजे आता है और उसके कमरे की खिड़की को खटखटाता है। जब अशोक खिड़की से बाहर झाँकता है तो वो देखता है कि उसका चचेरा भाई एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा था। वे अपना जीवन बहुत अधिक गरीबी में गुजारते हैं, फिर भी एक बात शानदार थी। वे अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वे सही और गलत में विश्वास करते थे। उनके कबीले का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का गलत फ़ायदा नहीं उठाते थे। चोरी की बात तो दूर की थी। इसीलिए यह अजीब बात थी अशोक के लिए कि उसका चचेरा भाई एक सुंदर घोड़े के साथ था। अशोक अपने मन में ही सोचता है यह घोड़ा उसने खरीदा नहीं होगा। जब अमित ने उसे बताया कि उसने घोड़ा चुराया है तो अशोक को धक्का लगता है। अमित उसे कहता है कि घोड़ा चुराना वैसे नहीं है जैसे कि पैसा चुराना होता है। अमित कहता है कि हम कुछ दिनों तक घुड़सवारी का मजा लेंगे और वापस इसके मालिक के पास इसे भेज देंगे। अशोक को भी घुड़सवारी का शौक होता है, इसीलिए वो सोचता है कि उसका चचेरा भाई ठीक कह रहा है। अशोक और अमित दोनों घुड़सवारी का मजा लेने लगते हैं, पर जब भी अशोक उसके ऊपर बैठता है तो घोड़ा उसे गिरा देता है और वो सिर्फ अमित को ही अपने ऊपर बैठने देता था। जब भी अशोक उसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है तो घोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है और अशोक को मारने की कोशिश करने लगता है। वास्तव में यह घोड़ा एक ऋषि मुनि का होता है। उसने सालों साल तपस्या की होती है। उसके पास बहुत ही जादुई शक्तियाँ भी होती हैं, इसीलिए घोड़े के पास भी जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं। ये बात इन दोनों को नहीं पता होती। उन्हें तो ये भी पता नहीं होता कि ये घोड़ा किसी साधु महाराज का है। अमित को भी ये घोड़ा नदी के पास मिलता है। रात में साधु महाराज उस नदी के पास ही आराम करने होते हैं। तभी घोड़ा घास को खाते हुए दूर निकल जाता है और अमित को मिल जाता है। अब पूरे 2 दिन बीत जाते हैं। दोनों ही लोग खूब आनंद उठाते हैं उस घोड़े का। उधर दूसरी तरफ साधु भी बहुत दुखी हो जाता है। वो घूमते घूमते उस कबीले में आ जाता है जहाँ पर अशोक और अमित रहते थे। साधु को तभी उनका घोड़ा दिख जाता है और वो अपना घोड़ा पहचान जाता है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के पास जाकर कहता है कि यह घोड़ा उसका है। ये सुनकर दोनों की आंखें चमक जाती हैं। उन्हें तारे दिखने लगते हैं। तभी अमित कहता है कि यह घोड़ा उसे मिला था और अब वो घोड़ा उसका है। साधु उसे कहता है कि इस घोड़े को त्याग दो। ये कोई ऐसा वैसा घोड़ा नहीं है, इसमें बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। पर अमित नहीं सुनता। तभी अशोक उसके कानों में आराम से कहता है कि घोड़े का काम अब हो चुका है। उसने घुड़सवारी भी कर ली है और पूरे 2 दिन भी हो चुके हैं, इसीलिए वो घोड़ा वापस कर दे। पर अमित सुनता ही नहीं है। वो तो अपनी ही धुन में सवार रहता है। दोनों उसके अंदर कुछ, मानो उसके अंदर कुछ घुस गया हो। ये सारा असर उन शक्तियों की वजह से हो रहा था। तभी वहाँ पर भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो साधु को यही कहते हैं कि यह कबीला ईमानदार है। यहाँ के लोग कभी दूसरों का फ़ायदा नहीं उठाते और ना ही कभी झूठ बोलते हैं। उसके बाद साधु उन्हें पूरी बात बताता है। साधु की बात सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और अमित को घोड़ा वापस करने के लिए कहने लगते हैं। पर अमित नहीं मानता और धीरे धीरे वो अपने घोड़े के लिए पागल होने लगता है। साधु सोचता है कि चुपके से वो घोड़े को अपने वश में कर लेगा और सारी शक्तियाँ उस घोड़े से ले लेगा। पर जब साधु घोड़े के पास जाता है तो घोड़ा उस पर भी गुस्सा हो जाता है और वो उसे लात मारने लगता है। घोड़ा अमित को ही अपना मालिक मान लेता है, इसीलिए वो सिर्फ अमित को ही अपने ऊपर बिठाता है और अगर कोई दूसरा को आदमी बैठने की कोशिश करता है तो वो उसे मारने लगता है। ये सब देखकर साधु समझ जाते हैं कि घोड़ा भी अमित को अपना मालिक मान चुका है। अब साधु सोच में डूब जाता है कि अब वो क्या करे। अब साधु के पास केवल एक ही रास्ता होता है कि वो घोड़े को मार दे। अब तक अमित बहुत ताकतवर बन जाता है। उसके पास धीरे धीरे सारी शक्तियाँ आने लग जाती हैं। साधु सोचते हुए कहता है कि अब जो करना होगा वो जल्दी करना होगा, नहीं तो अमित सबसे ताकतवर बन जाएगा और फिर वो कुछ भी कर सकता है। साधु अपनी विद्या से उस घोड़े को मार देता है। ये देखकर अमित बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि साधु ने उसका घोड़ा मार दिया। वो घोड़े से भी पागल सा हो जाता है।
जाता है। साधु उसे अपने वश में नहीं कर पा रहे थे और साधु और अमित में बहुत बड़ा युद्ध होने लग जाता है। और इसी बीच अमित साधु को भी नहीं छोड़ता और उसे भी बेहोश कर देता है। अमित अब सबसे ताकतवर बन गया था। घोड़ा तो मर जाता है पर वो अपनी सारी शक्तियां अमित में छोड़ जाता है। धीरे धीरे अमित पूरे कबीले के लोगों को मार देता है। जब साधु उठता है तो वो देखता है अमित ने सभी लोगों को मार दिया है। ये देखकर साधु अपनी सभी विद्या को याद करता है और अमित को श्राप देता है कि वो कभी नहीं मरेगा और ना ही उसे कभी भोजन मिलेगा और ना ही पीने के लिए पानी। वो ऐसे ही तड़पता रहेगा और जब भी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कभी दूसरों पर करेगा तो वो दूसरों पर इस्तेमाल नहीं होंगी बल्कि अमित पर ही जाकर होंगी। ये सुनकर अमित बहुत गुस्सा हो जाता है और वो साधु को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है वो शक्तियाँ उस पर ही हावी होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है और कहानी यही ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।